35 से 36 दिन के बिल भेजने लगे हैं, जिससे हमारे स्लैब रेट बढ़ जाता है। स्लैब रेट बढ़ने से हमारे जो है बिल बड़े डबल हो जाते हैं। पिछली मीटिंग गई है 30 तारीख को, अब इस दफा आए वो 4 तारीख को, यानी कि 31 का महीना था, 5 दिन लेट आए। अब ये 5 दिन के इजाफी जो अखराजात जोड़ेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? बत्ती कम, मीटर चालू, बिल ज्यादा। महीना 30-31 का, बिल 37 दिन का। बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने आवाम को करोड़ों का झटका लगा दिया। 8 माह में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज की बजाय 37 रोज की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। जियो न्यूज की तहकीकात में नया स्कैंडल सामने आ गया। नेफ्रा ने जियो न्यूज की खबर का नोटिस तो ले लिया, लेकिन तहकीकात करने की बजाय कहा 3.5 शिकायत दर्ज कराए ताकि मामले का नोटिस लिया जा सके। नेफ्रा का कोई शिकायत नहीं मिली। 3.5 शिकायत दर्ज कराए ताकि तहकीकात करके इंसाफ किया जा सके। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक हो गए। अवाम को लूटने पर नेफ्रा और हुकूमत की खामोशी की सख्त मजम्मत। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा, पावर कंपनीज कानूनी हेरफेर करके अवाम से करोड़ों रुपए लूट रही हैं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि हर तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है। ऐसी ही वारदात इससे पहले गैस के बिलों में भी डाली गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज मुसल्लत है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि पावर डिवीजन के हुकाम को डेटा की जांच पड़ताल के अहकाम दे दिए हैं। किसी की कोताही साबित हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान कम से कम काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत की पॉलिसी बरकरार रखेगा, हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी का इजलास। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। खित्ते में स्ट्रेटेजिक और रिवायती हथियारों की दौड़ पर तशवीश का इजहार। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत यकीनी बनाने के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। नेशनल कमांड अथॉरिटी का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NCA ने तरबियत के आला मयार। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहना चाहिए। मरीम नवाज का मशवरा। कहा, अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए। एवनफील्ड केस में पसे पर्दा हकाइक सामने लाने का दावा। कहा, एवनफील्ड केस के पीछे कौन था, क्या करना चाहता था, वो सारा कच्चा चट्टा खोलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अपील दायर करने और नया वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत मांग ली। फेंक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोलकर कौम के सामने रख देगा। ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने दूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हुकूमत पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहा, तालिबान 20 साल जंग के बाद फातिह बनकर काबुल में दाखिल हुए हैं। तालिबान की तरफ से वसील बुनियाद हुकूमत का इंदिया देना और आम माफी का ऐलान उनके रवैये की अक्कासी है। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया जब तालिबान के साथ ताल्लुकात रखेगी, तिजारत को फरोग देगी, तो तालिबान भी ताल्लुकात की कदर करेंगे। अफगान मसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान तन्हाई का शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। हुकूमत से अफगान पॉलिसी पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कहा कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालना होगा। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही है, दूसरी पार्टियां तोड़ती और बैठती ही दूसरों के इशारों पर हैं। हम पर जो मुसल्लत किए गए हैं, हम उन्हें नहीं मानते। कब्जा ग्रुप को शिकस्त देने के लिए वज़ीर आज़म के पास हथियार आ गया। अब जदीद टेक्नोलॉजी काम आएगी। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कैडेस्ट्रियल मैपिंग तकरीब से खिताब।
कहा मुल्क में जमीन ट्रांसफर कराना आजाद होता था, पैसे देने पड़ते थे, कब्जा माफिया नहीं चाहता था कि लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो। लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने से ताकतवर लोगों को फायदा होता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों पर कब्जा हो जाता है। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि प्लॉट किसका है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात एक तरफा करार दे दिए। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम की पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दिए। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, हैक हो सकती है, बआसानी टेम्पर किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 37 इस्तराज़ात दाखिल किए, उनमें से 27 निकात इलेक्शन कमीशन की इस्तादाद कार के हवाले से है। 10 निकात का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 150 अरब रुपए खर्चा आने की बात भी बिल्कुल गलत है। 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ट्रेनिंग हो सकती है। हम 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी पर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत वो कर रहे हैं जो धांधली से जीतते रहे। मेहरान टाउन कराची की फैक्ट्री में आग लगने से 16 अफराद की हलाकत का केस। फैक्ट्री मालिकान के साथ महकमा लेबर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस के इदारे भी जिम्मेदार करार। अदालती फैसले के मुताबिक रिहायशी प्लॉट पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाजत के बगैर फैक्ट्री बनाई गई। इमारत में आग से बचाव के इंतजाम नहीं थे। दरवाजा बंद होने के बाद 16 अफराद की जान गई। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचा। सिविल डिफेंस का अमला गैर तरबियत याफ्ता था। मुलजमान की दरख्वास्त जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान के करीब रिक्शे में लड़की से नाजेबा हरकत करने का केस, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। वीडियो बनाने वाले मुलजिमान की शनाख्त कर ली गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान ने रिक्शा सवार खवातीन की वीडियो बनाते हुए हिरासत किया था। चारों की शनाख्त परेड के बाद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाएगा। पंजाब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 15%, लाहौर में 11% और इस्लामाबाद में 6% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5%, हैदराबाद में तकरीबन 10% और सिंध भर में 6% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,902 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के साथ खतरा के केसेस में भी इजाफा। सूबाई हुकूमत का 15 नवंबर से इंसदाद खतरा मुहिम चलाने का फैसला। 8 माह के दौरान 13 अजला में 470 केस रिपोर्ट, 12 बच्चे जान से गए। रावलपिंडी में 86, लाहौर में 49 बच्चे खतरा से मुतासर हुए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कोरोना पाबंदियों से पैदा होने वाले मसाइल का हल टेक्नोलॉजी की मदद से निकालने का दावा। कहा कोरोना से कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन अब कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। अब अहम इजलास भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। पहले 1000 टेस्ट करने का भी सोचना मुश्किल था, 20,000 कोरोना टेस्ट रोजाना कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिशोह बोली, स्कूल बंद करने के हक में नहीं, 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। मुजफ्फरगढ़ की लेडी सब इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी वीडियो को गलत करार दे दिया। मुतासरा खातून का कहना है कि गाड़ी में बैठने वाली खातून वो नहीं, वीडियो थाना सदर की नहीं, थाना सिटी के अंदर की है। तमाम पुलिस अफसरान ही गन इस्तेमाल करती हैं। सीसीटीवी वीडियो में थाना सिटी के बाहर खड़ी मुलजिम की कार में एक खातून अहलकार को बैठते हुए देखा गया था। खातून सब इंस्पेक्टर ने अगवा, तशद्दुद और मुबैना ज़ियादती का मुकदमा दर्ज करा रखा है। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से ज्यादती के केस में जमानत खारिज होने पर मुलजिमा उस्तानी अहाता अदालत से गिरफ्तार। मुतासरा तालिबा ने खातून टीचर पर ज्यादती करने वाले मुलजिम का साख देने का इल्जाम लगाया है।
सीवी कराची पर फंसा बहरी जहाज 48 रोज बाद कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज टर्मिनल पर लगा दिया गया। वजारत मैरीटाइम ने जहाज से मुताल्लिक तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की। कार्गो जहाज हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर 21 जुलाई को रेत पे फंस गया था। जहाज निकालने की कई बार की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो गई थी। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान पर कप्तान बाबर आजम की नाराजगी से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, कौमी टीम के माहौल से मुतालिक हकायक की मुनाफी रिपोर्ट गर्दिश कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी असाइनमेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। जो फैसले किए गए हैं, कप्तान बाबर आजम मुकम्मल तौर पर उसके पीछे खड़े हैं। रावलपिंडी की हजारा कॉलोनी में 6 साला बच्चा बारिश में नहाते हुए बरसाती नाले में बह गया। मुतासरा खानदान का कहना है कि बरवक्त इतला के बावजूद रेस्क्यू टीम्स मौके पर न पहुंची। अहले इलाका और मुतासरा खानदान ने अपनी मददात के तहत कई घंटों तक बच्चे की तलाश की। कई घंटे गुजर जाने के बाद रेस्क्यू टीम्स की जानिब से नाला लई के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बच्चा न मिल सका। पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मरी, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, स्वात, लोअरदीन, मोहन में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पेशावर में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। मीरपुर, आजाद कश्मीर, मंगला, सुलंदरी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में आज रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेश हुई। खुशी हुई हमारी मेट्रो बस अब नई चली है और बड़ा अच्छा सफर हुआ हमारा। सर्विस में बेहतरी भी आई है, बसेस न्यू है। लाहौर में 12 रोज की बंदिश के बाद मेट्रो बस सर्विस बहाल। नई बसों में कैमरे, नस्ब, खवातीन और मर्दों की अलग अलग नशिस्तों और खुसूसी अफराद के बैठने का भी इंतजाम। शहरियों का नई बसों के मायार पर इत्मीनान का इजहार। हमले की हड़ताल के बाद मेट्रो बस सर्विस 12 रोज से बंद थी। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर एंड्रोला कामिनारा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात के फरोग के ख्वाहां हैं। मरीम नवाज की एवन फील्ड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत में नया मोड़। मरीम नवाज ने एक और अपील दायर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत से कहा वो दरखास्त के जरिए बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हैं। उनके वकील अमजद परवेज ने बीमारी की वजह से पैरवी से माजरत कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मर्जी का वकील करना आपका हक है। नैब की मुखालिफत के बावजूद अदालत ने समाअत 23 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि इल्तवा के पीछे छुपना शरीफ खानदान का वतीरा है। अदालत ने केस चलाने का कहा तो जवाब आया कि वकील केस छोड़ गए। शरीफ खानदान से जब भी करप्शन का सवाल होता है ये बीमार हो जाते हैं। अब शरीफ खानदान के वकील भी बीमार हो गए हैं। मरीम नवाज को चैलेंज करते हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की अपील करें। नून और शीन लीग की लड़ाई अब मीडिया पर आ गई है। अपने घर पर जो भी कचरा देने के लिए आते हैं ना, 200 तो उनको दे रहे हैं, 200 उधर दे रहे हैं, 200 इनको देंगे। उसके बाद एक नया टैक्स लग कर जाएगा। मेरा जो बिल है वो 3,500 रुपए का, 9,000 रुपए का। ये तो उन्होंने धांधली मचाई किया। इलेक्ट्रिक के बिल में लग के नहीं आना चाहिए। इस बिल ने वैसे हमारे साथ बहुत नाइंसाफियां कर दी हैं। एक टाइम ये आएगा कि रोड पे आ जाएगी पब्लिक वाले। कराची वालों से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स भी बिजली के बिलों के साथ लेने का फैसला। कि इलेक्ट्रिक, फायर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स की मद में 100 से 200 रुपए इजाफी वसूल करेगी। शहरियों से मजीद 9 अरब रुपए की टैक्स वसूली होगी। वज़ीर रसीद मुराद अली शाह का कहना है कि KMC इन दोनों टैक्सेस की मद में इस वक्त 21 करोड़ रुपए वसूल करती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। फायर एंड कंजर्वेंसी टैक्स 2008 से लिया जा रहा है। इक़दाम का मकसद KMC को मुस्तहकम करना है। टैक्स शहर की तरक्की पर लगाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार ने ऐलान किया है कि जिना अस्पताल के सामने 56 कनाल अराजी पर ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की रिहाइश गाहों का मास्टर प्लान तलब कर लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 6 मुल्की इलाकाई कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। अफगानिस्तान के मसाइल अफगानिस्तान के अवाम को ही हल करने चाहिए। अफगान अवाम के साथ ताउन करना होगा। अफगानिस्तान में सियासी सूरत हाल मामूल पर आने से हालात बेहतर होंगे। यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमी किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में एहतजाज के लिए तालिबान इंतजामिया की इजाजत लाजमी करार। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल में मुजाहिरीन इंतजामिया की इजाजत से मशरूत होंगे। मुजाहिरीन को बताना होगा वो किस जगह एहतजाज करना चाहते हैं। अमरीका का तालिबान की अबूरी हुकूमत के ऐलान पर इज़हार तशवीश। चीन का अफगानिस्तान को इमदाद देने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन अफगानिस्तान को 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की अजनास फराहम करेगा। मौसमी सरमा की जरूरियात, अद्वियात, वैक्सीन अफगानिस्तान को दी जाएंगी। अमरीका और इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की मुस्बत तरक्की में मदद करनी चाहिए। जापान का तालिबान से बातचीत जारी रखने का ऐलान। जियो न्यूज की अफगानिस्तान से कवरेज का सिलसिला जारी। 47% पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशत गर्दी में इजाफे को मुल्क में पड़ने वाले मनफी असरात में सर फहरिस्त करार दे दिया। 21% शहरियों का ख्याल है कि तालिबान हुकूमत के आने से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 24% शहरी इस बात के लिए भी पुरउम्मीद कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अफगानिस्तान के मनफी असरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 1000 से ज्यादा शहरियों ने हिस्सा लिया। मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की दर्जाबंदी इमर्जिंग से कम करके फ्रंटियर मार्केट में मुंतकिल कर दी गई। ऐलानी में बताया गया कि पाकिस्तानी कंपनीज इंडेक्स की हजम और लिक्विडिटी शराइत पूरी नहीं कर रही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम उभरती हुई मईशतों की फहरिस्त से निकलना अफसोसनाक है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली अवाम को दरपेश मुश्किलात का एतराफ है। खैबर पख्तूनख्वा की हरिपुर यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों की शिकायत पर भर्तियां रोक दी गई। इंतजामी अहदों पर ना तजर्बेकार मंजूर नजर अफराद भर्ती करने का इल्जाम। वाइस चांसलर की इल्जाम की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा का यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की छानबीन का हुक्म। गुजरात में वैन बरसाती नाले में गिरने से बच्चे और खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। वैन में 9 मुसाफिर सवार थे, 4 को बचा लिया गया। हादसे का शिकार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए भिंबर आजाद कश्मीर जा रहे थे। रावलपिंडी की जिला कचहरी में जमीन की मुंतकिली के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने पर शहरियों का नायब तहसीलदार पर तशद्दुद, मारा पीटा। नायब तहसीलदार ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े के खिलाफ महकमा माल की हड़ताल। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं बिल के जरिए ला रहे हैं। पार्लियामेंट में लाकर बहस की जाएगी। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि बिल का सारा फ्रेमवर्क दे दिया है, बिल को सहाफियों से भी शेयर किया जाएगा। अदलिया और मीडिया की हकीकी आजादी के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार। ह्यूमन राइट्स कमीशन और PFUJ मुश्तरका जिद्दोजहद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कल वकला तंजीमें एहतजाज करेंगी। RIUJ की अपील पर 12 और 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवजा बिल पर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएट
दौरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि PNDA के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी बोले, मुल्क में सहाफत पर तारी आसेब के साए को हटाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर राजा जाहिद ने कहा कि वुकला और सहाफी एक साथ हैं। वाइस चेयरमैन खुर्शीद खान बोले, मुल्क भर के वुकला सहाफियों के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह लतीफ आफरीदी ने कहा, अवाम को शऊर दिलाने वाले इदारे आज PNDA के खिलाफ इकट्ठे हैं। बहरिया पर समंदरी हदूद की हिफाजत करने वालों को सलाम। नेवल चीफ का कहना है कि 8 सितंबर पाक बहरिया के सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। ऑपरेशन सोमनाथ में बहरिया ने सवारका पर हमला करके दुश्मन का गुरूर खाक पर मिलाया। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज गाजी ने भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाह में मुक़य्यद रखा। यौम बहरिया पर खुसूसी वीडियोज मंजिले मुराद जारी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो पर पत्थरों से हमला। ट्रूडो महफूज रहे, कुछ पत्थर उनके मुहाफ़िज़ों को लगे। सूबे ओंटारियो में जस्टिन ट्रूडो की इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरी कोरोना वैक्सीन और दीगर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में खवातीन में ख्वानदगी का तनासुब मुल्क में सबसे कम 31%। जिला वजीर में असातिज़ा की कमी और स्कूलों की मुरम्मत न होने के बायस 700 से ज़ायद स्कूल पर हजारों बच्चों की तालीम पर सवालिया निशान। और नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की घर में बर्तन धोने की वीडियो वायरल। काम के दौरान जोकोविच की अहलिया वीडियो बनाती रही। शोहर को अपने लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर करार दे दिया।